भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आप मीडिया के भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का इशू बहुत इम्पोर्टेंट है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ मेरे बड़े भाई अरुण गुप्ता जी, स्टेट के स्पोक्स पर्सन, उनके लेफ़्ट साइड पे जोरावर सिंह जम्वाल जी, स्टेट के स्पोक्स पर्सन, और मैं डॉक्टर ताहिर चौधरी, स्टेट का स्पोक्स पर्सन, आप सबके साथ यहाँ पे प्रेजेंट रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ताहिर। और मेरे साथ हमारे साथी जोरावर सिंह जी बैठे हैं। आज का जो एक बहुत प्रेसिंग और इम्पॉर्टेंट इशू है, जिसके बारे में हमारा मानना ये है कि मीडिया को भी गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर यूटी के जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला जी, उनका कहना है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहते हैं कि आप हमारी पेशेंस का टेस्ट ले रहे हैं, और वो कहते हैं कि हालात बिगड़ने में टाइम नहीं लगता। वो कहते हैं कि हालात जब बिगड़ जाते हैं या हालात अगर बिगाड़ना उनके हाथ में है, वो उसमें टाइम नहीं लगता या टाइम नहीं लगेगा। और उनका ये भी कहना है कि हम जो है ब्लड शेड नहीं चाहते, ब्लड शेड हो। भारतीय जनता पार्टी ये पूछना चाहती है कि आप यूटी के मुख्यमंत्री हैं या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं कि जो आप इस तरह की वार्निंग दे रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके हिसाब से चीज़ें चलनी चाहिए, आपके हिसाब से आपका सिस्टम चलना चाहिए, और अगर आपके हिसाब से सिस्टम नहीं चलता है तो आप वही सब चीज़ें दोबारा दोहराना शुरू कर देंगे जो आपने किया 1947 के पहले और 1947 के बाद। आपको आज क्लैरिफाई करना होगा, आपको लोगों को बताना होगा, जिन लोगों ने आपको चुना है, आपको बताना होगा कि क्या यूटी में उन्होंने एक चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करके भेजा है या उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन के हेड को भेजा है जो शरेआम एक थ्रेट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, शरेआम थ्रेट करता है सिस्टम को, शरेआम थ्रेट करता है गवर्नमेंट को। और उनका कहना यह है कि उनके जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना यह है कि हम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनकी पेशेंस का टेस्ट ले रही है। किस बात का टेस्ट ले रहे हैं हम उनकी पेशेंस का? क्या वो मुख्यमंत्री नहीं है क्या? क्या उनके पास 45 डिपार्टमेंट्स नहीं है काम करने के लिए? क्या उनके पास वो सब कुछ नहीं है जो उनको चाहिए? अगर उनके पास ये सब कुछ है जो उनको चाहिए, तो एक स्टेटहुड होने या स्टेटहुड नहीं होने की वजह से अगर आप सारा का सारा जो है वो स्टेटहुड पे डाल देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका वही जो आपका रवैया था काम करने का, जहां पे आप स्टेट के जब आप मुख्यमंत्री थे, आपने तब भी कभी स्टेट के बारे में नहीं सोचा। आज आप यूटी के मुख्यमंत्री हैं तो आप यूटी के बारे में नहीं सोचते हैं आप। और ऑन द कॉन्ट्री आप उस तरह के स्टेटमेंट देते हैं जिससे लोग जो हैं वो भड़कें। आप ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जिससे लोग जो हैं वो वही काम करें जो इतने साल इस प्रदेश में होता रहा। 1947 के पहले पे जब यहाँ पे जम्मू कश्मीर में महाराजा का राज था, महाराजा साहब के अगेंस्ट भी नैन्सी ने हमेशा षड्यंत्र रचा। और ये षड्यंत्र एक ही चीज़ के लिए था कि उनको लगता था कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा नहीं होना चाहिए। उसके बाद 1947 के बाद जब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना, और उसके बाद भी षड्यंत्र चलता रहा, वो सारे षड्यंत्र का परिणाम ये हुआ कि 1989 में आपको मालूम है किस तरह का एक बवाल हुआ जम्मू कश्मीर में, और उसका जो रिजल्ट है आज तक भुगतना पड़ रहा है हर कॉमन आदमी को। सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्टेटहुड, सुप्रीम कोर्ट में आप जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप जाके स्टेटहुड के बारे में फाइट करते हैं। जब एक केस सुप्रीम कोर्ट जैसी ऑर्गेनाइजेशन, सुप्रीम कोर्ट जैसी इंस्टीट्यूशन में जब एक केस सुना जा रहा है, उसके बारे में फिर आप बात करते हैं बार बार, और आपने उसको जो है एक अपना एक मापदंड बना लिया कि जो स्टेटहुड है, स्टेटहुड के बिना कोई बात नहीं होती। तो लोग आज आपको पूछना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के कि क्या आप मुख्यमंत्री रहना चाहेंगे तब तक कि नहीं, और अगर आपको मुख्यमंत्री रहना है तो आपको लोगों को क्लैरिफाई करना होगा
कि क्या जम्मू कश्मीर के आप मुख्यमंत्री हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन को हेड करते हैं आप, जो आप थ्रेट करते हैं? अब सबसे बड़ा सवाल इसमें यह आता है कि क्या कॉमन आदमी खुश नहीं है? क्या कश्मीर की इकोनॉमी ठीक नहीं हुई? क्या पिछले 3-4 साल में कश्मीर में जितना टूरिज्म हुआ, कश्मीर में जितना पैसा आया, कश्मीर में लोगों ने जितनी इकोनॉमी ग्रो की, क्या वो खुश नहीं है? हाँ, आप उनकी खुशी नहीं देखना चाहते। आप चाहते हैं कि वही सिचुएशन दोबारा डेवलप हो जहां पे लोग हर छोटी छोटी बात के लिए तरसें, हर छोटे छोटे सिस्टम के लिए तरसें। ऐसा नहीं करने देंगे हम। भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ में विश्वास नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जम्मू कश्मीर प्रॉस्पर करेगा, जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा, जम्मू कश्मीर की ग्रोथ होगी, जम्मू कश्मीर का इकोनॉमी बढ़ेगी, जम्मू कश्मीर का जीडीपी बढ़ेगा, जम्मू कश्मीर। और तभी आप देखिए कितनी डेवलपमेंट हुई, तभी आप देखिए कितनी ग्रोथ हुई, तभी आप देखिए जम्मू कश्मीर में कहाँ से कहाँ तक हम पहुँच गए और इकोनॉमी जो है कितनी अच्छी इकोनॉमी हो रही है। और आपको मुख्यमंत्री जी, आपको ये समझना होगा कि आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं, आपको वो रिसोर्सेज भी यूटिलाइज करने नहीं आते। ना आपसे रेवेन्यू की बात होती है, ना आप रेवेन्यू जनरेट करने की बात करते हैं, ना आपके पास जो इकोनॉमीज हैं उसको आप ग्रोथ करते हैं। आपने क्या मुख्यमंत्री जी नाम सुना है? देयर इज समथिंग नोन एज ब्लू इकोनॉमी। आपने कभी ब्लू इकोनॉमी में जाके सोचने की कोशिश की कि जिस प्रदेश में इतना ज़्यादा पानी हो, जिस प्रदेश में इतना ज़्यादा सिस्टम हो, वहाँ पे आपने कभी उसकी इकोनॉमी डेवलप की? आपने कभी सोचा उसके बारे में? तो आपके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो आपको समझना होगा कि एक कॉमन जम्मू कश्मीर के माननीय शहरी निवासी, गांव में रहने वाले आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टेटहुड है या नहीं है। उसको फर्क पड़ता है कि क्या उसका घर में पैसा आता है, क्या उसकी इकोनॉमी बढ़ रही है, क्या उसका चूल्हा चलता है, क्या उसके बच्चे अच्छे स्कूल जाते हैं, क्या उसके बच्चे अच्छे कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं कि नहीं जाते, क्या मेडिकल कॉलेज में उनकी बच्चियां जा रही हैं, क्या मेडिकल कॉलेज में उनके बच्चे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। आप इतनी देर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आपने क्या कर लिया बताइए? और अभी भी जब से आप मुख्यमंत्री बने हैं आपने क्या किया बताइए? एक भी चीज बता दीजिए जो आपने की। एक भी हम चैलेंज करते हैं, एक चीज बताइए जो आपने की जब से आप बने हैं। आपने सिर्फ एक काम किया, यहां तो लोगों को भड़काया, यहां लोगों को कहा कि ये ठीक नहीं है, यहां लोगों को आप ये कह रहे हैं कि आप पेशेंस रखिए या पेशेंस ना रखिए। अरे ये कौन सी स्टेटमेंट हुई? क्या एक मुख्यमंत्री जिसने एक स्टेट का कल्याण करना हो, एक मुख्यमंत्री जिसने स्टेट के आगे एक अपने आप को प्रॉपर्ली प्रेजेंट करना हो, क्या ये स्टेटमेंट उसको शोभा देती हैं? नहीं देती शोभा। और अगर उनको शोभा नहीं देती हैं तो उनको समझना होगा कि एक कॉमन आदमी जिसकी रिक्वायरमेंट जो हैं वो कन्फाइन होती हैं अपने सिस्टम के आगे पीछे, वो आज बहुत खुश है। मुख्यमंत्री जी जाके पूछिए तो सही उन लोगों को, जाके उनसे बात तो करिए, उनको समझिए तो सही कि क्या उनको क्या चाहिए, स्टेटहुड आपको चाहिए कि उनको चाहिए। और फिर जब आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, फिर आप जब सुप्रीम कोर्ट में जाके केस फाइट करते हैं, उसके बाद फिर आप पब्लिकली बात करते हैं, दो बातें करते हैं आप। और जब इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, इस देश के माननीय गृह मंत्री जी जब ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट कहते हैं कि स्टेटहुड जब राइट टाइम आएगा आपको मिल जाएगा, उसके पीछे आपको समझना होगा। पर अगर अपनी नाकामियों को आप उस स्टेटहुड में छुपाना चाहते हैं, उन नाकामियों को आप ये कह के छुपाना चाहते हैं कि आप इसलिए परफॉर्म नहीं करते कि आपके पास नहीं है, तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि अगर आपसे नहीं चलता तो आप छोड़ दीजिए। बाकी सिस्टम है, वो देख लेंगे अपने आप क्या कैसे चलाना है सिस्टम को। लेकिन ये बात बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे, किसी भी लेवल पे, किसी भी जगह में एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप लोगों को भड़काएं। इस पीस को मेंटेन करने के लिए, इस पीस को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितने साल मेहनत की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना स्ट्रगल किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितनी कहां से कहां तक एक प्रदेश को लेके गए, और आज आप प्रदेश को उसी तरह वापस लेके आना चाहते हैं जहां से हम शुरू हुए थे। नहीं होगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। ये आप समझ लें, अच्छी तरह समझ लें आज, वंस फॉर ऑल, दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, वी विल नॉट अलाउ दिस टू हैपन। क्लियर?